एंडी बर्नम बरतानवी लेबर पार्टी के बिला मुकाबला लीडर मुंतखब। बरतानवी लेबर पार्टी के नए सरबराह का ऐलान कर दिया गया कि स्टॉर्मर की जगह एंडी बर्नम बरतानिया के नए वजीर आजम होंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एंडी बर्नम पीर को बरतानिया के नए वजीर आजम बन जाएंगे। बरतानवी वजीर आजम सर के स्टॉर्मर पीर को बादशाह चार्ल्स को अपना इस्तीफा पेश करेंगे। सरबराह बरतानवी लेबर पार्टी एंडी बर्नम ने कहा, यह एक इंतहाई शानदार लम्हा है। आवाम के शानदार ताउन पर सबका शुक्रगुजार हूँ। तमाम लेबर अरकान पार्लियामेंट ने फरामोश करदा इलाकों की तरफ से आवाम की पुकार सुन ली। आवाम ने हमें जिस मकसद के लिए पुकारा है हम उसका भरपूर जवाब देंगे। लेबर पार्टी इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है। हम इस इत्तेहाद की ताकत आवाम को दिखाएंगे। सियासत में उम्मीद की वापसी का तवील अरसे से इंतजार करने वाले इलाकों की तकदीर बदल लेंगे। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान चीन फार्मास्यूटिकल बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, खित्ते में हालिया बहरान ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमत याददाश्त में पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया। मसालती अमल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। हालिया सरमायाकारी सीपेक 2 के फरोग की जानिब एक और अहम कदम है। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में गहमा गहमी। सियासी जमातों ने इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज कर दी। पीपल्स पार्टी का डडियाल में पावर शो, पंडाल सज गया। बिलावल भुट्टो जरदारी स्टेज पर मौजूद कारकुनों से खिताब करेंगे। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि कश्मीर के लोगों का पीपल्स पार्टी से इश्क का रिश्ता है। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल छठे रोज भी हमले। अमेरिकी फौज ने सड़कों, पुलों, रेलवे निज़ाम समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। जनूबी ईरान में 5 पुल तबाह, 8 अफराद शहीद, 20 जख्मी। बंदर अब्बास, बंदर खुमैर, अहवाज और बुशहर में हमले। बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत और रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया। कम्युनिकेशन टावर भी उड़ा दिया गया। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। अमेरिका के ईरान शहर एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला। बुशहर में बहरी अड्डों को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों की बड़ी लहर मुकम्मल कर ली गई है। लड़ाका तैयारों और ड्रोन्स ने ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अहदाफ में फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, साहिली निगरानी के मराकज़, फौजी रसद का निज़ाम और बहरी सलाहियतें शामिल हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। ईरानी हमलों का दायरा कार शाम तक फैल गया। पासदारान इनकलाब का अल तनफ में अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर हमला। बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजियों को हलाक करने का दावा। रेडार सिस्टम, मुतादिद अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स को भी तबाह करने का दावा। उर्दन में अमेरिकी जंगी तैयारे तबाह करने का भी दावा कर दिया। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। बन्नू और किरतनवा में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। 24 घंटे के दौरान फायरिंग के तबादले में 24 खारजी हलाक। ख्वारिज से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खारजी मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशंस बिला तातुल जारी रहेंगे। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, बुज़दिलाना हमलों में मुलव्वस तमाम अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्दी के नासूर और उसके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पूरी कौम अपने बहादुर जवानों के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस की सत्ताइश। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान हमारे सर का ताज और असल हीरो हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं।
चीन और पाकिस्तान का ईरान अमेरिका से बातचीत की बहाली का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार की मुलाकात। अमेरिका और ईरान से मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया, फ़रीक़ैन जंगबंदी की मफ़ाहमती याददाश्त की पाबंदी करें और वादों को पूरा करें। तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक CPEC 2.0 तिजारत और सरमायाकारी में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। डिजिटल मईशत, मसनूई ज़हानत में भी ताउन के फ़रोग़ का फैसला। आपनाए हुर्मस की नाकाबंदी मज़ीद सख्त। अमरीकी फ़ौज का आपनाए हुर्मस में सुपर टैंकर पर हमला। अमरीकी मेरीन्स का एक और जहाज़ पर धावा और चेकिंग की। हुर्मस से गुजरने की कोशिश करने वाले 3 जहाज़ों को रुख तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। दूसरी जानिब पास्तारान इनकलाब का कहना है कि आपनाए हुर्मस पर ईरान का कंट्रोल है। अमरीकी हमले बंद होने तक हुर्मस से तेल और गैस की तरसील नहीं हो सकती। अमरीकी सदर ने चीन पर इंतखाबी डाटा चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कौम से खिताब में ट्रंप बोले, चीन ने 2020 के सदारती इंतखाबात में अमरीकी वोटर्स की 22 करोड़ फाइलें हासिल की। चीन चाहता था वो सदारती इलेक्शन हार जाएं। चीन ने अमरीकी आवाम में मेरे मुतालिक मनफी तासुर पैदा करने की कोशिश की। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और FBI को चीन से मुतालिक तहकीकात का हुक्म। ट्रंप का इंतखाबात से मुतालिक खुफिया दस्तावेज़ात जारी करने का ऐलान। हमारा इंतखाबी निज़ाम करप्ट और कमज़ोर हो चुका। दस्तावेज़ात के सामने आने से इंतखाबी निज़ाम की खामियाँ बेनकाब होंगी। कांग्रेस को वोटर ID सेव अमेरिका एक्ट मंजूर करना चाहिए। उनकी तकरीर नशर न करने वाले TV चैनल्स के लाइसेंस मनसूख होने चाहिए। नायब वज़ीर वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग की कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही नशिस्त से खिताब। और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान बानी रुकन के तौर पर वर्ल्ड AI ताउन तंजीम में शामिल है। बानी रुकन ने मुआहिदे पर दस्तखत करके वाइको के क़याम की बुनियाद रखी। पाकिस्तान का तरक्की पजीर ममालिक के लिए जदीद टेक्नोलॉजी तक वसी रसाई पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। शदीद गर्मी और हब्स के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। 19 से 23 जुलाई के दौरान मुल्क में बारिशों की पेशगोई। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों का इम्कान। KP के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बरसाती नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे अफगान तालिबान रजीम का हाथ। साबिक अफगान आर्मी चीफ समी सादात ने भी तस्दीक कर दी। जर्नल समी सादात के मुताबिक तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों की पुष्तपनाही कर रहे हैं। अफगान तालिबान भारत के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं। तालिबान को भारत से माली मुआवनत फराहम की जाती है। भारतीय माली मुआवनत फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसे गिरोहों तक पहुँचाई जाती है। भारतीय फंड्स पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र हैं। कौमी पैगाम अमन कमेटी अमन और वहदत के लिए सरगर्म अमल है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी का कहना है, पाकिस्तान को खादिमुल हरमैन अल शरीफैन की हिफाजत की सादत नसीब हुई। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, अफवाज पाकिस्तान मुल्क की मुहाफिज हैं। अफवाज पाकिस्तान से लड़ने वाले खवारिज और दहशत गर्द हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान की रेड लाइन है। सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान ने आला सतह पर ईरान को बता दिया। खबर एजेंसी से गुफ्तगू में पाकिस्तानी उहदेदार ने कहा, यह पैगाम वाज़ेह अल्फाज में दिया गया, अगर हौसियों ने हमले बढ़ाए तो पाकिस्तान अपने दिफाई मुआहिदे के तहत सऊदी अरब की मदद के लिए अमली इकदाम पर मजबूर हो सकता है। फिलहाल पाकिस्तान की आला क़यादत फ़रीक़ैन को मुतमईन रखने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी उहदेदार के मुताबिक यमन के साथ सऊदी अरब की हदूद के करीब पाकिस्तानी फ़ौजी तैनात हैं। एक और पाकिस्तानी ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद तलब की तो पाकिस्तान साथ खड़ा होगा।
मोहम्मद नवाज ने एंटी डोपिंग ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पर 3 माह की पाबंदी आयद। ICC के मुताबिक 3 माह की पाबंदी का इतलाक़ 1 मई 2026 से होगा। बहाली सेहत प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद सज़ा को 1 माह शुमार किया जाएगा। मोहम्मद नवाज के 7 फरवरी और इसके बाद के खेले गए तमाम मैचेस के रिकॉर्ड का लदम करार। मोहम्मद नवाज का डोप टेस्ट T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के बाद लिया गया था।